मैं ये कह रहा था हम्म, कि इस साल का जो बिग बॉस है वो तू देख रहा भाई देख तो रहा हूँ, कुछ और काम करने को है नहीं तो बिग बॉस ही देख रहा हूँ। है। क्या रिव्यूज है तेरे इस वाले ये सीजन भाई के? ये ना थोड़ा ब्लंट सीजन नहीं है, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि जो भी प्लेयर आए हैं ना उन सबको पता है कि क्या मसाला है, क्या रेसिपी है। इस बार मेरे को क्रिएटिव टीम का ज़्यादा फॉल्ट लग रहा है। तो क्या इससे पहले तू बिग बॉस देखता था? देखता था भाई, सिद्धार्थ शुक्ला वाला देखा था भाई। अच्छा। चाहे लोगों के सामने झूठ बोलता हूँ कि भाई मैं नहीं देखता, मैं तो कूल हूँ, पर नहीं अकेले अकेले रात को 9 बजे। मैंने एक सीजन देखा था इससे पहले का जो हीना खान का था जिसमें लव त्यागी और अच्छा अच्छा, जो OTT का ही है क्या वो भी? नहीं OTT? नहीं ओटीटी का नहीं था, वो तो टीवी पर ही आया था। अच्छा, मेरे ख्याल से 11 या 12 था वो सीजन। इससे पहले वाला तो MC क्रिंज वाला था ना। MC ग्रेंज वाला था, पर हाँ देखा जाए ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मतलब वो ऐसे हाँ वर्ड भैया। शेमड़ी और ये ऐसे वर्ड यूज करता था। लेकिन काफी ये भी फनी लगता इंटरेस्टिंग था। हो सकता था अगर अब पुनीत भाई को नहीं निकाला जाता। हाँ अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो सबसे अच्छा मसाला और जो OTT की ऑडियंस है वो सारी पुनीत ने इंगेज करी। इंगेज करी। जब सही उसने बात। इंगेज करी तो उसे भगा दिया, क्योंकि हाँ, वो ना बिग बॉस की पोल खोलने लग गया था और कि जो हाँ वो ला रहा है TRP, उसे तुम निकाल नहीं सकते। वो ये बार बार बात बोल रहा था, उसकी वजह से वो मेन निकला। हरकतें तो उन्हें चाहिए थी हो। और सबसे मेन चीज़ है ना यार, देखो तुम, ये बंदा तुम्हें ऐसा लग रहा है कि चिल्ला रहा है, सामान खराब कर रहा है, तब तुमने उसे निकाला है। अरे इससे पहले कैसे कैसे आए हैं, मतलब कई एक, लोगों ने रूल तोड़े हैं। हाँ सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन में कितने रूल्स टूटे हैं। या तुम वो देखो, वो बाबा जी आए थे तो वो तो भाई किसी के ऊपर हाँ पेशाब फेंक हाँ, के मार उन्होंने रहे हैं। हाँ पेशाब विशाब डाल दिया था। वो छोड़ो, लोगों ने हाथापाई कर ली थी। तो ये मतलब इसको ऐसा नहीं निकालना चाहिए था। ये वार्निंग्स भी होती हैं कुछ हाँ तो चीज़। पहला पॉइंट तो जो आप जैसे आप आप बोल रहे एक थे। दिन में किसी को इस बेसिस पर नहीं निकाल सकते कि वो ज़्यादा चिल्ला रहा है या हाँ ऐसा तो है, भाई एनोइंग जैसे है। अभी तुम कह रहे थे कि कैसा ये सीज़न लगा, तो मुझे इन्हीं हरकतों की वजह से ये बहुत बेकार लगा। वो बंदा मतलब काफ़ी एंटरटेनिंग है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ पता क्या थी, उस बंदे का ना इन्होंने क्रिंज में काउंट कर लिया, जबकि रियलिटी में वो सार्केज्म करता है, सार्केज़म बोल रहे या डार्क कॉमेडी कर रहे डार्क हैं? कॉमेडी करता है, अच्छा, जो ये इनको बिलो समझ। IQ वाले लोग थे पुनीत से, अगर ध्यान से देखा जाए सारे के सारे। हाँ कुछ कैसे, तो इन्हें लग रहा कि वो असलियत। उसने बोला कि मैं 500 करोड़ का घर है, इतनी बड़ी फिल्म में मेरा तो वेट कर ये रहे हैं। रियलिटी तो थोड़ी ना है रियलिटी थोड़ी है। भाई। अब वो वैगनआर कौन सी गाड़ी लेके घूमता है वो। उसकी भी किस्तें मांग रहा है, मेरी किस्तें भर दो। तो तो ये चीज़ें थी। चलो ये तो रहा शुरुआत बिग पुनीत बॉस के की। ऊपर था। पर अब मतलब अब तो ख़त्म होने पर आ गया, एंड पर आ गया। हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। हमने पूजा जी को देखा, हमने अविनाश को देखा, हमने एल्विश की एंट्री देखी, और अभिषेक को भी देख रहे हैं स्टार्टिंग से। तो एक मतलब थोड़ा थोड़ा सब पर करते हैं बात की, मतलब कैसा कौन कैसा लगा चलो, आपको। जो आजकल की रेटिंग चल रही है मैं उसी हिसाब से बात करता हूँ। हम्म जैसे अभी जो सुपर बॉस वाली रेटिंग आई थी, हम्म उसमें सबसे ऊपर आया था तुम्हारा एल्विश। हम्म एल्विश के बाद आया था अभिषेक। हम्म अभिषेक के बाद थी मनीषा। हम्म मनीषा के बाद थी जिया। हम्म और जिया के बाद थी ये तुम्हारी बेबी, वो पूजा। हम्म और लास्ट में थी बेबी का। ये रेटिंग आई थी अभी जो टॉप 7 थे, इनमें से 6 में। टॉप 6 जो थे। तो सबसे पहले एल्विश की बताऊँ तो एल्विश का कैरेक्टर सही है। कम बंदा से एक कम नंबर वो है रियल तो रह रहा है। भाई। मान लो वो इतना एंटरटेनिंग जो नहीं है, बंदा हम वीडियोस में वो ज़्यादा क्रिंज है, यहाँ हाँ वो रियल लाइफ में वो क्रिंज नहीं है। ये हम्म बात माननी पड़ेगी, रियल लाइफ में ये सारे क्रिंज है। हम्म मैंने उसकी रियल वीडियो एक भी नहीं देखी। पता क्या है, ऐसा है यूट्यूब कि वीडियो, रियल वीडियो कभी कभी क्या होता है कि जैसे ऑडियंस जो चाह रही है, मान लो वो उसकी ऑडियंस जो उसे एक्सपेक्ट कर रही हाँ है, तो तो उस उसी बंदे को वो डिलीवर बनाना कर। पड़ता है, वो उसकी मजबूरी है ना। अगर उसकी ऑडियंस जो उससे चाह रही है, मान लो कोई एड टेक चैनल है, तो वो पढ़ाई की वीडियोस ही बनाएगा भाई। और उस चैनल्स पर लोग आएंगे भी उस लिए। हाँ तो अब आप ये सोच रहे हो कि PW वाले वाइन्स बनाने लग जाए और एल्विश यादव पढ़ाने लग जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तुम्हारी वो जो उसकी ऑडियंस थी। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा है एल्विश बेकार है, पर मेरे को उसकी वीडियो नहीं पसंद। ये मेरा POV है, जैसे POV बिग बॉस में चिल्लाते हैं, POV मैं भी चल सीख रहा गया हूँ। है। ठीक है, तो ये मेरा POV है। रियल में एल्विश एक बहुत सही इंसान है। हाँ बहुत बढ़िया। है ना। मतलब वो बड़ी मैच्योरिटी से बातें करता है। जैसे अभी तुमने लेटेस्ट देखा होगा, एल्विश और अभिषेक का एक केस हुआ। एल्विश अभिषेक, क्योंकि जिया बैठी थी साथ में, तो लड़कों का होता है कि भाई लड़की बैठी है तो मैं ऐसी क्या बात बोलूँ कि इस लड़की को लगे कि मैं ऊपर हूँ सामने वाले से। कुछ उसके दिमाग में, मेरा जो दिमाग कह रहा है उसके माइंडसेट में ऐसा कुछ आया। तो उसने उसी माइंडसेट को लेते हुए अभी एल्विश को बोला कि तू गधा बंदा है क्या, फिर तू गधा है क्या। अच्छा, एल्विश को गुस्सा तो बहुत आया होगा ये गधा वर्ड सुन के। फिर उसने कहा क्या करा, उसको बड़ा मैच्योरली आंसर दिया कि भाई अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता तो तू मेरे से ऐसा बोल देता तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता। मेरे को उसका जो रिप्लाई था बड़ा सही लगा। लेकिन वहाँ पे ना एक चीज़ में गलत था वो एल्विश,
तो इसने ये गलती करी कि उस कोई भी बात है, अगर मान ले मेरे में और तेरे में कोई बात हो जाए, हाँ, हम दोनों आपस में डिस्कस ये करें नहीं तो कि हम- ज़्यादा अच्छा है। मैं तीसरे बंदे को बताऊं यार उसने मेरे साथ गलत कर दिया। अच्छा अगर मेरे को गलत लगा है तो मैं जब ही आके तेरे को बोलूँ कि बहन चो तूने यहाँ गलत किया है, सही बात। ये तेरी गलती थी, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा एल्विश का वो लगा बहन चो, और तो सब सही है। तो हाँ, ये बात मैं आपकी मतलब तेरी बात से एग्री हुआ। इसमें ये तो करना चाहिए था कि उन्हें अलग जाकर ये सारी बातें डिस्कस करनी चाहिए थी। अब देखो, स्टार्टिंग से जो बिग बॉस चाह रहा था, जो सारे क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, जो यूट्यूब कम्युनिटी के सब आगे बढ़ के कह रहे थे, लक्ष्य चौधरी है, चाहे वो कटारिया है, चाहे वो ट्रिगर्ड है, सबने एक बात तो ये कही थी कि ये बिग बॉस वाले कोशिश करेंगे कि कैसे भी एल्विश और अभिषेक की फाइट के बीच में फाइट हो, ये चाह रहे थे। अब इतने सारे हफ्ते निकल गए लेकिन ये अभी तक ये नहीं कर पाए, नहीं लेकिन कर लास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा कर ही दिया। जैसे अभिषेक ने सिर्फ एक लाइन बोली थी कि मैं वाइल्ड कार्ड वाले को वो नहीं मानता, कंसीडर नहीं करता मैं एज अ और विनर। ये मेरा मानना है, हो सकता है वो जीत जाए लेकिन मैं नहीं मान पाऊंगा कि वो एक विनर है। अच्छा वो एल्विश की जगह कोई और होता उसको भी बोलता, इवन उसका भाई होता छोटा उसको भी बोलता, सही बात है ये। तो पर ऐसा नहीं है यार, वाइल्ड कार्ड मतलब ये थोड़ी ना है कि अच्छा बंदा तो बाहर से शो, वो उसका बाहर POV है से ना। खेलना और अंदर जाकर, मेरे ख्याल से, मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने शो देखा है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत डिफरेंट है भाई, बहुत डिफरेंट है। मैं बिग बॉस वालों की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इतनी सी बात पे इतना इशू करा दिया। हाँ। और जो उनका मेन एम था, मेन TRP गेनिंग स्टंट था, वो ये था एल्विश और अभिषेक की फाइट। वो इतनी सी चुगली से शुरू हुई, एल्विश के दिमाग में ये बात रह गई हाँ, ना। और ये चीज़ ना, ये कुछ ना, ये प्रवोक करने वाली चीज़ें प्रवोक किया था बहुत ज़्यादा। सलमान खान ने इसमें ज़्यादा रोल पूरा का पूरा एपिसोड ही अभिषेक को सुना दिया। अच्छा पूजा ने छोटे लोग छोटी सोच ये सब बोला, टास्क नहीं किया, पूजा को कुछ नहीं कह रहे, पूजा को क्यों नहीं हद कर रखी है उसको। मतलब कोई भी ऐसा, मैंने ये भी देखा, बाइजनेस है शो के अंदर। बाइस है। अगर वो चांटे वाला जो एक आया था, वो क्या कहते हैं, अभी लास्ट जो वीकेंड का वार था, उसमें वो थप्पड़ वाला एक टास्क था जिसपे चेयर पे बैठते हैं, अगर हाँ बोलते हैं तो उसमें पूजा को क्यों नहीं बैठाया? हाँ अलग ही देखा जाए तो गलत है ना। मतलब थप्पड़ खाने के लिए तो यूथ है ऐसे टास्क के लिए, और मैच्योरिटी के वाले के लिए उनको पकड़ा देते हैं भाई। तो इतनी मैच्योर थी तो उसको डाला क्यों शो में? हाँ, टास्क तो करे भाई। मैं तो सही बताऊं, मैं समझ ही नहीं पाया बिग बॉस है क्या। मैं क्या, तू 90% जनता 95% नहीं समझ पाई है क्या ये शो। और अब देखो, चलो वो तो ये तो रही शो के अंदर की बात, मतलब बंदे क्या कर रहे हैं यार। उससे वो अविनाश को देख, हाँ है ना, वहाँ पर तो मतलब शेर बन रहा है, दिलेर बन रहा है। अब देखा जाए तो देखो, लक्ष्य चौधरी ने एक बात कही थी कि ये बंदे ना, इनकी पहचान इन्होंने भले ही अपने 11 साल 12 साल रगड़े वहाँ पर, हाँ फिर भी इनसे ज़्यादा पहचान जो यूट्यूबर्स हैं, जो 4-5 ये साल है, दिए उन्होंने, ये तो सच्चाई है। उनके फेस ज़्यादा हैं लोगों के दिमाग में एज कम्पेयर। पर मेरे को जो समझ आया, अविनाश भी एक तरीके से मैच्योर बंदा था, उसे भी पता था कहाँ पंगे लेने। अच्छा अगर तुम अभी इसको बिग बॉस को सर्च करोगे, टॉप 5 वायरल मूवमेंट्स ऑफ बिग बॉस, पहला पुनीत, दूसरा उसकी एल्विश फाइट विद अविनाश, तीसरा एल्विश फाइट विद अविनाश, तीसरा भी है, चौथा अभिषेक फाइट विद अविनाश। अब बताओ। तो अविनाश भी एक तरीके से सही TRP खींच गया, सही TRP। हम इस चीज़ को समझ नहीं पाए, पर वो दिमाग का था वो बंदा। हाँ, दिमाग से। अच्छा फुकरा इंसान जो बोलते हैं अभिषेक, इसको ये ठीक खेला शुरुआत में बेबिका ने इसकी ले रखी थी, ठीक ठाक खेला। फिर एंड में जब से एल्विश आया ना, और एल्विश आया, इसका ग्रुप बन गया, ये कंफर्टेबल हो गया, तो इसने, मैंने कभी नहीं देखा कि अभिषेक ने कभी भी एल्विश को मतलब वो कराओ कि भाई अप्रिशिएट किया हो कि तेरे आने से थोड़ा तो फ़र्क पड़ा है, मेरी भी एक ग्रुप है, मेरी भी एक वैल्यू है। ये नहीं हुआ, ये गलत करा अभिषेक ने। जबकि एक बार एल्विश ने बोल दी थी कि भाई तू भी जीत जाए ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला था कि चाहे तू जीतता है चाहे मैं जीतूं, ट्रॉफी कम्युनिटी की होगी, तो ये बोला था। ये यहाँ पे अभी एल्विश का तो मैच्योरिटी लेवल भाई एक नंबर है। अच्छा एल्विश जैसे तुम्हें लगता है ना वीडियोस हल्की फुल्की कर रहा है, वैसा बंदा नहीं है। उसके 12th में भी 94% मार्क्स हैं, मतलब बहुत इंटेलिजेंट बंदा है वो दिखता है भाई, उसकी मैच्योरिटी चमकती है। वही तो, उसकी मैच्योरिटी चमकती है। हालांकि उसकी पता नहीं उसकी PR टीम ने क्या इमेज बना रखी है, PR टीम ने गलत इमेज बनाई है, गुंडा बना दिया। ये लॉन्ग टर्म में बेकार रहती है, लॉन्ग टर्म में मतलब एक, हाँ ये अगर वो पॉलिटिक्स में उतरता है तो उसके लिए बहुत अच्छी इमेज है भाई ये, फिर तो बहुत ठीक है, क्योंकि रोला जिसे कहते हैं ना, रोला जमा रखा है, रोला तो जमा रखा है, वो चीज़ है। पर ऐसा नहीं है जैसे उसको देखते हो बंदा। इन दोनों कंटेस्टेंट के बारे में हमने काफ़ी भर के बात कर ली, फिर भी मेरा एक सवाल है कि तेरे को कौन ज़्यादा पसंद है, एल्विश की अभिषेक? जो भी पसंद है 2 रीज़न दी। ऑब्वियस है, मेरा तो एल्विश है। सबसे बड़ी बात तो कि
एक तो मैच्योरिटी है उस बंदे में। हाँ ये उस इसको बंदे तो में मैं मैच्योरिटी है हाँ कि वो ये नहीं कि हर किसी के बीच में घुस गया। मान लो अभी उसको दिखाई दे रहा है कि जिया और अविनाश की लड़ाई हो रही है तो मैं जाऊं उन्हें समझाऊं ताकि मैं भला मानुस दिखूं तब, इन सब के हाँ आगे। ऐसा नहीं है। उसे पता है कि ये बिग बॉस का घर है, यहाँ लड़ाइयाँ भी होंगी, यहाँ सुलझाव भी होंगे, सब कुछ हो जाएगा, अपने आप होगा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब अविनाश और एल्विस की लड़ाई हुई थी इतनी बड़ी कि तुझे तो नू कर दूंगा, पर बाद में मिले ना वो वाले। ये क्योंकि वो घर है भाई, वो छोटा सा है, वो उसमें कहाँ आप लड़ाई करके कहाँ कितने दिन कहाँ ही दूर रह चले, लोगे, सही बात। आना पड़ेगा एक चलो तो दूसरे पहला पॉइंट मैं समझ को। गया। ये है। दूसरा दूसरी ये कि बंदा एंटरटेनिंग है, हाँ जो फैक्ट है। हाँ मतलब अगर मैं खुद भी बिग बॉस देखता हूँ हाँ तो मेरा जो थंब होता है हाँ वो 10 सेकंड्स स्किप करने वाले के कि ऊपर रहता कब है, एल्विस स्क्रीन कब पे आए। एल्विस स्क्रीन पर आएगा, तो मैं उसे देखता हूँ। और उसके बाद फिर वो हट जाता है या कोई आते हैं, चाहे पूजा है, चाहे बेबी का है, चाहे कोई फर्क नहीं है। अविनाश आता है, जैड आता था, हाँ। तब मैं स्किप करता था। तो मैंने अगर सीज़न देखा, इवन मैंने वो ये वाला सीज़न भी एल्विस के आने के बाद ही देखना शुरू किया। ये तो सच्चाई है। मैंने पहले के 2 एपिसोड देखे थे जिसमें पुनीत था, हाँ फिर उसके बाद मैंने सीधे जब से एल्विश आया। बस तो यही था। पुनीत की जितनी भी हाइप थी सारी एल्विश ने कम की। एल्विस ने कम की। और मेरे से कोई पूछे कि भाई तेरा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, तो भाई मेरे को तो कोई नहीं बढ़िया लगा। हाँ, एल्विस सही है अगर देखा जाए, लेकिन जैसे मैंने अभी तक पुराने बिग बॉस एक्सपीरियंस किए उस लेवल का बंदा नहीं है कोई, एक भी नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ कि इस सीजन में कुछ इवन MC क्रेंज ने भी रोड़ा ठा रखा था भाई। MC क्रेंज ने ठा तो रखा था, मतलब था उसमें यार, उसमें 2 इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे। एक तो अब्दू था, हाँ भाई देख चाहे कुछ भी हो भाई, जिस सोच से वो उसको लेके आए थे हाफ ना, कैरेक्टर हो, जैड को लेके आए थे, भाई जैड उतना खरा नहीं उतरा। जेड तो पता नहीं क्या ही था। जैड उतना नहीं उतरा जितना अब्दू उतरा था भाई। वो हिंदी सीख गया, वो बकैती करता था, वो बकचोदी करता था, पर उसके कंपैरिजन में जैड इतना नहीं खरा उतरा। तो मतलब कुल मिला के यही है। और अब सबको पता ही है 3-4 दिन रह रहे हैं। और पर मेरे को कौन? एक बहुत गंदी स्ट्रेटजी बिग बॉस की लग रही है। मुझे जो लग रहा है ना तो अभिषेक जीतने वाला ना एल्विश जीतने वाला। ये कुछ करेंगे, ऐसा कुछ होगा मेरे को कि ये सीजन मेमोरेबल हो जाएगा। और बता विनर कौन बनेगा? पूजा लग रही है। विनर पूजा बन सकती है। बताऊं क्यों यार, देख रियलिटी है ना। इन्होंने बिल्कुल भरे स्टेज पे क्या करा था, मतलब जब वोटिंग हुई थी स्टार्टिंग में पूजा को नंबर 1 कर दिया था। तो जब वो चल रही थी तो नंबर 1 पर कौन था? अभिषेक। 2 पर कौन था? पुनीत। लेकिन मतलब पूरी इंडिया ने, पूरी जिसे तुम कहते हो जनता का है, और बिग बॉस भी ये कहता है कि हम 16 साल से शो चला रहे हैं और ये सभी मतलब सच्चाई पर, ईमानदारी पर, ऑनेस्टी पर कौन थे? ये न्याय कौन ही नहीं जानता, चल रहा है, कुत्ता नहीं जानता, चल रहा है, वो चल रहा है। और तुम उनके वोट्स छोड़ के और तुम वो 4 बंदे बैठे हैं और तुम इन 4 बंदों से ये कह रहे हो कि इन्होंने डिसाइड किया है कि इसे इस पर रहना चाहिए, इसे इस पर रहना चाहिए, तू घमंडी। अरे भाई तू देख तो सही, बंदा तू अभी 10 मिनट नहीं देखा स्टेज पर और तू कैसे जज कर सकता है कि तेरे में हवा भरी हुई है, तेरे में हवा भरी हुई है, ये क्या है? अरे वो छोड़ो, मैं एक और बात बताता हूँ। जैसे कि अभिषेक के मुंह से निकला था नेगेटिव PR, तो ये शब्द तो गलत था। अच्छा, नेगेटिव PR उस सेंस में तो नहीं हुई, लेकिन जो मेरे को एक चीज़ बहुत मतलब अजीब सी लग रही है कि जो भी यूट्यूबर हैं फालतू का मीटअप कर रहे हैं, फालतू का वो कर रहे हैं। अरे भाई जो एल्विस का सही फ़ैन होगा वो एल्विस को वोट कर रहा है ना। ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि आगे कभी फ्यूचर में एल्विस इन्हें मदद करे, बस। सीधी जो इनके पॉडकास्ट पे चला जाए बिना पेमेंट के। रियलिटी यही सब है। रियलिटी ये लव कटारिया हो गया तेरा, रियलिटी वाले हो गए भाई। फालतू में तुम इतनी क्यों हवाबाजी कर रहे हो? क्या ज़रूरत है? वो खुद जीत रहा है। अच्छा, अभी एल्विस हार रहा होता, मान ले फॉर एग्जांपल अविनाश, अभी अविनाश जैसी स्टेज में होता है एल्विश, कोई मीटअप रख रहा था जिसको कोई उम्मीद नहीं होती भाई। यही तो मैं बोल रहा हूँ, बहन जो कितना मतलब ही। और फिर उसके बाद देखो ना, और चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि इन बंदों के एफर्ट्स हैं, मीटअप रख भी रहे, फिर भाई ऑडियंस देख यार, स्टेज तोड़ दिए, सब कुछ कर दिए, मतलब वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, है ना, लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये सब भी हो रहा है और फिर कुछ हो भी नहीं पाया। वही तो सीन है तो भाई। मतलब कुछ अलग ही चल रहा है। तो यही था कुल मिला के। बाकी मुझे ये लग रहा है कि वैसे एज एक्सपेक्टेड सलमान खान के हाथ में जो 2 हाथ होंगे वो अभिषेक और एल्विश ही ये तो होगी स्क्रिप्ट नंबर 1।
हाँ ठीक है, ये तो होने चाहिए जो पूरी कि जनता को reality लगती है। जो जनता को लग रही है सबके माइंड में जो रियलिटी है और जो होना भी चाहिए गेम पर्सपेक्टिव से भी यही सही यही है। है लेकिन अगर तड़का लगाना है, अगला सीजन लोगों को दिखाना है, तो इसका विनर पूजा बनाएगी। क्योंकि देख, पूजा का किसी ने वो नहीं करा, क्या बोलते हैं उसे, अपोज नहीं किया पूरे सीजन में अभिषेक को छोड़ के। तो लोगों में ये चीज़ आए कि कोई बड़ा आदमी है तो ये नहीं कि उसका अपोज ना करे। मतलब कुछ ऐसा बिग बॉस प्लान कर रहा हो अगले सीजन के लिए कि किसी बड़े आदमी को भी छोड़े तो उसका अपोज भी हो ढंग से। तो वैसा अगर मसाला ये अगले सीजन का कवर कर रहा है तो हो सकता है पूजा जीत जाए। पर ये फेयर डिसीजन नहीं रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, फेयर तो है ही नहीं भाई, उसमें क्या मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ जो बनना चाहिए वो है एल्विश यादव। थैंक यू। अरे रुकना भाई, अभी और देंगे, ये तो काट लियो। अभी और चीज़ें अभी हमने सब पे डिस्कस कर लिया। हाँ। 2-3 रह गए। मनीषा रानी, एक तो मनीषा रानी, अगर ये वीडियो तुम तक पहुंच रही है तो तुम जब सूट सलवार पहनती हो तब बहुत अच्छी लगती है। ये क्या जल्ले वाले कपड़े पहनती रहती हो, और सूट सलवार ब्लू वाले में कितनी अच्छी लग रही थी। पहली बात मैं उसको ये पहुंचाना चाहता हूँ। यार एक चीज़ और पता है क्या है, ठीक है बंदी बहुत है, मतलब ये भी नहीं, ह्यूमर भी ठीक है, ह्यूमर अच्छा है। मैं ये कहता हूँ कि ना, पर यार बंदी पता है कहाँ खराब कर देती है, वो अपनी झंड खुद करवाती है। मतलब कोई भी आता है, ठीक है, पता है क्या है, तू जिस ग्रुप से बिलोंग कर रही है ना, जिसे कहते हैं नाग शक्ति ग्रुप, उनके ग्रुप का नाम है, तो जिस ग्रुप से बिलोंग कर रही है भाई, तू उस चला बंदे, रही है, जिस ग्रुप मैनिपुलेट कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है तेरा, तो जिस ग्रुप की मुखिया है भाई, वो कितने समझदार लोग हैं यार, वो कितने मैच्योर हैं, है ना। और फिर तू उनमें रह के और तू फिर ऐसे इमेच्योर वाले काम कर रही है। तू कोई भी आ रहा है चिपक रही है, ये मानता हूँ कि तेरे बाद में, मेरे को पता है, मैंने इसका यूट्यूब चैनल भी देखा है, तो बाहर है, मतलब वो इसका ही कंटेंट है, लेकिन अब तो अंदर है, हर किसी से भी बेइज्जती कराना, हर नया मर्द आ जाए तो कहना कि हम तुमको पसंद करते हैं, हम ये करते हैं। फ्लर्टिंग में ठीक लगता है, पर हर किसी से ठीक पर पता क्या है, बाद में वो ना सब मतलब फेक सा लगता है। एक तो मनीषा के लिए पहली तारीफ मैं कर ही चुका हूँ, सूट में अच्छी लगती है। दूसरी यार, जिया को अभी नहीं जाना चाहिए था। मैं चाहता था जिया रहे, जिया स्माइल करती रहे, कुछ ना करे, वो स्माइल करती रहे। मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा देखूंगा बिल्कुल। तो उसका जाना मुझे इसलिए गलत रखा। फिर रही बात बेबिका की, भाई बेबिका तो मुझे पता नहीं क्या ही है, क्यों ही डालती है, मैं नहीं समझ पा रहा। मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे लगता है कि वो सही लग रही थी, अभिषेक की गोद में बैठी थी, हाथ दिखाने के लिए हमको फुटेज चाहिए, हमको फुटेज। सही है बेबिका का भी। और भाई बेबिका भी घुसी रहती है पूजा की, कोई इस चीज को नहीं बोल रहा। अच्छा, इस चीज को बोल रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, आशिका जब आई थी, कि आशिका का कोई रेलेवेंस नहीं है, इनमें घुसी रहती है। अब भाई बेबिका भी तो उसमें घुसी रहती है। हाँ। उसको कभी क्यों नहीं टोका, क्योंकि वो पूजा जी है। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो ओवरऑल कैरेक्टर्स तो यही थे बिग बॉस के। और विनर मैंने तुम्हें बता ही दिया दोनों स्क्रिप्ट के हिसाब से। अब इनमें से ही कोई होगा। ओके, थैंक यू।